इन बचे हुए दिनों में कैसे 85 प्लस या 90 लेके आ सकते हो, कि ये स्क्रीन आपको मतलब इसका पूरा पेज दिखेगा, ठीक है। तो भरपूर लगाने हैं इन 10 दिनों में। साइंस के सेक्शनल टेस्ट साइंस का आप एक घंटे डेली रिवाइज करते जाओ, यानी अब आपका साइंस का रिवीजन चल रहा है। और सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और अगर आप एमपी आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस है, एक सीट आपको लेना ही है, 5 जुलाई को आपका एग्जाम है, तो इस वीडियो पे अगर आए हैं तो इट मीन्स कि आप सीरियस हैं। और अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए, इट मीन्स कि आपकी जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है सिलेक्ट होने की, वो ज्यादा हो जाएगी। वो मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरे चैनल पे मेरे वीडियो को देख रहे हो, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो स्ट्रेटजी लेके आई हूँ ना, अगर आप डिसिप्लिन्ड, खुद के ऊपर अनुशासन, खुद के ऊपर लगाम लगा के इस पूरे एनालिसिस को जो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ, पूरा एक तरीके से स्ट्रेटजी वीडियो आपके लिए लाई हूँ, तो अगर आपने पूरी वीडियो देख के और उसको फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, फिर वो चाहे 250 सीट हो या फिर कितनी भी सीट हो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए 2-3 छोटे छोटे डाउट्स हैं, मैं उनको बता देती हूँ। कि पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि क्या बचे हुए दिनों में अगर हम कुछ भी, मैं ये वीडियो जो है, जो ये स्ट्रेटेजी है, मैं बिगनर्स को के लिए लेके आई हूँ, सब कुछ फ्री में, कुछ भी आपको कहीं से भी कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आपको हर चीज फ्री में मैं बताऊंगी कि यहाँ से आपको ये चीज पढ़ना है, इस टाइम पे पढ़ना है, इतने दिन में ये कंप्लीट करना है। एक तरीके से मैं आपको परोस के दे रही हूँ, आपको क्या है, खाना शुरू करना है ना। तो इतने दिन में जो भी है आपके पास 100 से 102 दिन, बिल्कुल मैं बोलूंगी डेफिनेटली निकाला जा सकता है। लेकिन आप अगर कल से ही या आज से ही डेली के 5 से 6 घंटे देना स्टार्ट करो, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, 24 घंटे हैं आपके लिए, अभी स्टार्टिंग में 5 से 6 घंटे देना स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे टाइमिंग को बढ़ाओ। तो पहली चीज कि हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है। दूसरी चीज, अगर निकाला जा सकता है तो कितना हम टारगेट लेके चले। पैटर्न में बता दूं, 100 क्वेश्चन रहते हैं, माइनस मार्किंग नहीं रहती है। बाकी क्या कैसे रहता है, कितना पोर्शन का किस सब्जेक्ट से आता है क्वेश्चन, वो तो मैं अभी आगे बताऊंगी ही आपको, ठीक है। तो अगर लास्ट ईयर की बात करें, जो अभी लेटेस्ट हुआ है आबकारी का, उसमें बॉयज जनरल की कट ऑफ, मेल जनरल की कट ऑफ 84 पॉइंट समथिंग गई और फीमेल की 89 पॉइंट समथिंग। मतलब अगर मेल हो, जनरल हो, तो 85 प्लस कट ऑफ गई थी, या आप आगे के लिए लक्ष्य रखना है, और अगर फीमेल है तो 80 प्लस। पर मैं बोलूंगी सब एक, हर एक कैटेगरी के बच्चों को, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, सीट कम है, तो आपको एनी हाउ 88, 89, इवन मैं बोलूंगी 90 का टारगेट लेके चलना है। मैं ये नहीं बोल रही कट ऑफ कितना जाएगा, ये कट ऑफ कितना नहीं जाएगा, कम जाएगा ऊपर जाएगा, बट मैं ये बोल रही हूँ 90 का टारगेट लेके चलना है। तो आप इन बचे हुए दिनों में कैसे 85 प्लस या 90 लेके आ सकते हो, इस पे हम बात करेंगे। तो अब जो आगे की जो वीडियो आएगी उस पे मैं इसके, ये स्क्रीन आपको मतलब इसका पूरा पेज दिखेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, तभी इस वीडियो को देखने का मतलब होगा। पूरी चीजें लिखते जाओ, एक एक चीजें जो भी मैं लेके आई हूँ, और फिर उसको आप 1-2 दिन में फॉलो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये है क्या, मध्य प्रदेश आबकारी एग्जाम, पूरी स्ट्रेटजी लेके आई हूँ। लेकिन उसको जानने से पहले आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है, और बिलीव मी, मेरे कहने पे सिर्फ ये 30 दिन आप लोग फॉलो करके देखना, और बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपको क्या करना है, एक एक चीज मैं बताऊंगी, हर चीज आपको फ्री में अवेलेबल है, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी एमपी के व्यापम एग्जाम्स निकाले हैं, मैंने आज ऑलरेडी जॉब में हूँ, एमपीपीएससी के बार बार प्रीलिम्स निकाले हैं, तो हर चीज एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बोलती हूँ, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले तो ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि कितने दिन आपके पास टोटल बचे हैं, ठीक है। तो आपके पास मार्च के 7 दिन बचे हैं। अगर आप 24 मार्च से पढ़ना शुरू कर रहे हो और एकदम बिगनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता AYCD, बट आपने फॉर्म भर दिया और आपको निकालना है, बहुत अच्छी नौकरी है आबकारी एग्जाम, ठीक है। फिर इसके बाद अप्रैल में 30 दिन बचे हैं, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 4 दिन या 4 दिन, क्योंकि 5 को आपका पेपर। अगर मैं टोटल करूं तो इन सभी का टोटल होता है 102, यानी 102 दिन। पर 102 दिन में से 2 दिन में हटा रही हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के हम मोटा मोटा देख सकते हैं कि हमारे पास कितना दिन बचा है, सिर्फ 100 दिन। पहला एग्जाम, जो पहला क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बता दी कि क्या निकाला जा सकता है इन 100 दिनों में। डेफिनेटली अगर जिस तरीके से मैंने बताया आपने फॉलो किया तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितने घंटे पढ़े वो मैं अभी आगे बताऊंगी, ठीक है। कब पढ़े, क्या पढ़े, किस टाइम पे क्या पढ़े, मॉर्निंग में पढ़े तो क्या पढ़े, शाम को पढ़े तो क्या पढ़े, कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा पोर्शन आपको कंप्लीट करना है, सब कुछ मैं आज बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये मोटा मोटा देख लो कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का आता है, ठीक है। दिख नहीं रहा, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन अगर मैं बात करूं मोटा मोटा,
तो लगभग लगभग में 30 क्वेश्चन मिनिमम, या तो 32 है ना, मैक्सिमम 30 से 32 क्वेश्चन आ रहे हैं किसमें, मैथ्स में। रीजनिंग में 30 से 32, साइंस में 15 से 20, ये लगभग लगभग है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है। और जीके मतलब जनरल नॉलेज, जहां पे इंडिया का भी आ रहा है और मध्य प्रदेश का भी आ रहा है, 15 से 20। तो कुल टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का अपना बहुत बड़ा रोल है, साइंस का भी अपना अच्छा खासा रोल है, और जनरल नॉलेज का भी रोल अच्छा खासा है, ठीक है। अब ये जो 100 दिन है ना, इस पे आपको क्या करना है, आपके जो डिसाइडिंग सब्जेक्ट्स है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ्स, रीजनिंग और मैं बोलूंगी साइंस को, ठीक है। ये तीनों बहुत ज्यादा डिसाइडिंग रोल प्ले करता है, क्योंकि कट ऑफ हम ये नहीं बोल सकते कि आप किसी को भी किसी भी पोर्शन को छोड़ दें, क्योंकि 100 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से आपका 90 का टारगेट रखना है, तो 10 ही क्वेश्चन छोड़ने हैं। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ही आपको कि जो इटपटांग आएंगे, जो कि आप गलत करके आओगे, ठीक है। तो आपका टारगेट सभी में आपको इक्वली फोकस करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल मत सोचना कि आप किसी भी एक क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है। अब हमारे पास कितने दिन बचे हैं, लगभग 100 दिन बचे हैं, ठीक है। तो जो शुरू के 35 दिन है, नोट माई वर्ड, शुरू के जो 35 दिन है आप लिख लो यहाँ पे कि शुरू के 35 दिन मतलब जब आप 24 मार्च से पढ़ना शुरू करोगे, कब तक, 28 अप्रैल तक। तो आपको क्या क्या पढ़ना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब से, 24 मार्च से 28 अप्रैल, शुरू के 35 दिन में इस तरीके से मैं बताई हूँ, वो आपको करना है फॉलो, ठीक है। इसमें क्या करना है, साइंस, क्योंकि साइंस में ना 15 से 20 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, है ना, तो बहुत ज्यादा डिसाइडिंग रोल है। चाहे आप जेल पुलिस का एग्जाम देख लो, मैंने भी जेल पुलिस का एग्जाम निकाला है, तो वहां पे बहुत थोड़ी सी साइंस ऐसी आती है कि हम अगर अच्छा से पढ़ ले, थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ ले, बार बार रिवाइज कर ले चीजों को, तो अपन कर ले जाते हैं, दूसरों से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। साइंस पढ़ना है, अब साइंस कहाँ से पढ़ना है, सबसे पहले तो आपकी लूसेंट की सॉरी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लूसेंट की आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड होती है, ठीक है। तो आपको लूसेंट की साइंस बहुत अच्छे से करनी है, और साथ में जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, यानी कि आपको या तो लूसेंट की ही ऑब्जेक्टिव, पहले तो लूसेंट की थ्योरी वाली साइंस कर लो और लूसेंट की ऑब्जेक्टिव कर लो, और साथ में आपको क्या करना है, जहां से आपको टेस्ट कब लगाना है वो भी मैं बताऊंगी। तो पहले की 35 दिन 24 मार्च से 28 अप्रैल में साइंस के एक एक टॉपिक को आपको उठाना है और क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, साथ में डेली तो ये करना ही है, साथ में क्या करना है, मैथ्स। मैथ्स कहाँ से करना है, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल है, वहां के एक राहुल सर, आप डालोगे मैथ्स बाई रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल राहुल सर, ठीक है, या मैथ्स बाई राहुल सर, तो उनकी पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। अब आपको सिलेबस आपके पास होना चाहिए, आबकारी विभाग का सिलेबस लेके आओ, मैथ्स पूरा कॉपी में लिख लो कि फलाने फलाने टॉपिक है, और सामने बॉक्स बनाते जाओ। जैसे परसेंटेज है, तो परसेंटेज राहुल सर के द्वारा उनके प्लेलिस्ट में पढ़ो, नोट्स बना लो मैथ्स के, वहां पे सामने सिंगल टिक करते जाओ, है ना। तो पूरा एक एक चैप्टर आपको इन 35 दिनों में मैथ्स के कंप्लीट करने हैं, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने पढ़ाया है। और साइंस की कंप्लीट करनी है लूसेंट से, लूसेंट की थ्योरी से, और साथ में एमसीक्यू से, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड लूसेंट है, इससे सबसे पहले तो आपका बेसिक लूसेंट तो अच्छे से कंप्लीट होना ही चाहिए, और साथ में लूसेंट की ऑब्जेक्टिव, इतना तो सबसे पहले आपको इन 35 दिनों में करना है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और कि अगर आपको लूसेंट सीरीज मेरी लेनी है तो बहुत ही कम प्राइस में लूसेंट का ऑलरेडी मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसे पढ़ा रही हूँ कि आपकी क्लास में ये चीजें याद हो जाएंगी, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। ऑलरेडी ये लूसेंट वाली सीरीज चल रही है, इसलिए मैंने सोचा बता दूं, बट आपको लूसेंट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो 10 दिन है, कहाँ से, 29 अप्रैल से लेके 8 मई तक, इसमें आपको क्या करना है, इसमें रिवीजन करना है। किसका रिवीजन करना है, बहुत हौले हौले चलो, बट बहुत एकदम सॉलिड करते चलो। इसमें रिवीजन करना है इसी साइंस वाले पोर्शन को, 15 से 20 क्वेश्चन जहां से आने हैं, और जहां से 30 से 32, यानी मैथ्स और साइंस को हम 10 दिनों में रिवीजन करेंगे। कब से कब तक, 29 अप्रैल से 8 मई तक के बीच में पूरा रिवीजन। अब यहाँ पे टेस्ट लगाओ, जितने आप सेक्शनल टेस्ट लगा पाओ, जैसे साइंस के आप सेक्शनल टेस्ट ले लो, है ना, मैथ्स के सेक्शनल टेस्ट ले लो। टेस्ट का क्या करूंगी, मैं भी देखती हूँ, कुछ अगर मेरे से हो पाए तो मैं टेस्ट भी कोशिश करूंगी कि टेस्ट सीरीज या सेक्शनल टेस्ट तो एटलीस्ट कुछ स्टार्ट कर ही दूं, ठीक है, अपने एप्लीकेशन में, स्टडी विद प्राची परिहर एप्लीकेशन में, जैसा होगा मैं बताऊंगी, ठीक है। तो लेकिन टेस्ट आपको भरपूर लगाने हैं इन 10 दिनों में। साइंस के सेक्शनल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस के और मैथ्स के। और जो क्वेश्चन ना आए साइंस में, उसको क्या करना है, अलग से एक रफ सीट या फिर कॉपी बना लेनी है ना, और उसमें जो क्वेश्चन साइंस के ना लिखते जाना है, उसके एक्सप्लेनेशन भी, उनके आंसर भी, कि ये कभी दोबारा आए तो गलत ना हो। ये आपके 45 दिन में आपने क्या किया, पूरा मैथ्स और साइंस जो कि मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपने क्या किया, कवर कर लिया, उनका टेस्ट भी लगा लिया, रिवीजन कर लिया, शॉर्ट नोट्स भी बना लिए टेस्ट के, कि जहां पे आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनके आपने नोट्स बना लिए। ये तो आपका हो गया कितने नंबर का, लगभग आपका 50 से 55 क्वेश्चन फिक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अगले 45 दिन में क्या करना है, लगभग 9 मई से 24 जून के बीच क्या करना है, आपको सबसे पहले डेली उठाना है रीजनिंग के एक एक चैप्टर। आपके सिलेबस में पूरा डिसाइडिंग है कि कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं। रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल में रीजनिंग
ढूंढना है कौन कौन से चैप्टर्स आपके मतलब हैं, वहां पे सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ है फ्री में अवेलेबल। आराम से आपको रीजनिंग डेली 45 दिन है तो डेली आप 2 घंटे दोगे तो रीजनिंग पढ़ के नोट्स बना के आप रिवाइज भी कर लोगे। साथ में जनरल नॉलेज, मतलब कि जनरल नॉलेज एमपी की भी पढ़नी है और जॉग की भी, इंडिया की भी। तो इंडिया की तो सिर्फ आप लूसेंट से सबसे पहले पढ़िए, लूसेंट मतलब पूरा थ्योरी और लूसेंट के ऑब्जेक्टिव पढ़िए, क्योंकि इससे ज्यादा कर भी नहीं पाओगे। मैं अगर बोलूं आपको कि एनसीईआरटी ला के पढ़ो या मैं आपको बोलूं कि मोटी मोटी स्टैंडर्ड बुक्स ला के पढ़ो, नॉट पॉसिबल। जो पॉसिबल है वो करो, है ना। तो आपको जनरल नॉलेज लूसेंट से और साथ में उसके ऑब्जेक्टिव से करनी है। साथ में आपको एमपीजी के किसी भी एक बेसिक बुक की, इवन जो पतली सी आती है पुणेकर, उससे पढ़ लो, या तो महावीर से पढ़ लो, या तो आप इससे इस टाइम पे परीक्षा नाम काफी अच्छी है, जो वही बुक पढ़ना जो आप बार बार पढ़ सको, रिवाइज कर सको। तो आपको यहाँ पे रीजनिंग डेली 2 घंटे देना है। कब देना है? दोपहर में लगभग 12 से 2 दे दो, है ना, या फिर 2 से 4 आपको रीजनिंग देना है, ठीक है। फिर इधर जीके आपको सुबह सुबह देना है, यानी सुबह जब उठो आप तो जीके दे दो। और सुबह जब उठे आप तो 7 से 10 3 घंटे का टाइमर लगाए, उसमें से 1 घंटे डेली जो साइंस आपने पढ़ा ना पहले के 35 दिन और दूसरे 10वें दिन में आपने रिवीजन किया, उन्हीं साइंस का आप 1-1 घंटे डेली रिवाइज करते जाओ। यानी अब आपका साइंस का रिवीजन चल रहा है और मैथ्स का भी रिवीजन, मैथ्स का भी आपको डेली 1.5 घंटे ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, तो सिर्फ आपको रिवीजन करना है। बाकी जो नए सब्जेक्ट बचे थे रिवीजन, रीजनिंग और क्या जीके, उसको आपको इन 45 दिनों में करना है। अब लास्ट के जो 10 दिन है, कहाँ से 24 जून से 3 जुलाई के बीच, इनमें आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और टेस्ट। तो मतलब टेस्ट आपको इतना ज्यादा लगाना है कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो आपको लगेगा तो ये तो मैं टेस्ट ही दे रहा हूँ। बहुत सारे जब आप टेस्ट लगा लेते हो ना तो आपकी एक तो प्रैक्टिस बन जाती है, आप ढीठ बन जाते हो कठिन क्वेश्चन को भी सही करने के लिए। और दूसरी बात कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट में आ जाते हैं अगर आप बहुत सारे टेस्ट लगाए। तो डेली आपको एक फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। कब से? जब आपके 45 से 55 दिन बचे तब से डेली फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। उसके पहले आपको सेक्शनल लगाना है, साइंस के सेक्शनल टेस्ट लगा डालो, जीके के सेक्शनल टेस्ट लगा डालो, ठीक है, मैथ्स के सेक्शनल टेस्ट लगा डालो, रीजनिंग के। इससे अलग इससे कुछ भी अलग कुछ नहीं करना है। विश्वास करो सब कुछ फ्री में है। मैथ्स इतने अच्छे से पढ़ाया गया रोजगार विधान के यूट्यूब चैनल पे, रीजनिंग, अरे आप कोई भी चैनल, बहुत अच्छे अच्छे चैनल है एसएससी वगैरह के, वहीं से आप उठा के आराम से करिए। साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में बताना भूल गई, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है, भूलना है, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आबकारी के 2023 में जो पेपर हुए हैं उनको उठा के लाइए। सबसे पहले तो उनको उठा के लाइए और पूरा A to Z एमपीपीएस, सॉरी, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, साइंस, सब के आपको पीवाईक्यूज उठा के लाना है और करना है। जेल प्रहरी के पीवाईक्यूज उठा के लाना है, साइंस के, जीके के, मैथ्स के, रीजनिंग के, सबको, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो एमपी पुलिस का भी आपको पीवाईक्यूज उठा के लाना है। मतलब आप जितने पीवाईक्यूज कर लो एमपी व्यापम के, एमपी ईएसबी के, उतना ज्यादा आपका सिलेबस में पकड़ होगा, उतनी ज्यादा आप समझ पाओगे कि किस पोर्शन से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस में भी अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस टॉपिक को ज्यादा वरीयता दी जा रही है। इसके अलावा मुझसे जितनी हेल्प हो पाएगी मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। और बहुत ही अच्छे से अगर इस पूरे स्ट्रेटेजी को आपने फॉलो कर लिया, जितने दिन में बताया है मैंने आपको करना है, अगर आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन, मैं बोल रही हूँ, कोई नहीं रोक सकता। आई होप कि इस पूरी वीडियो से, स्ट्रेटेजी वीडियो से आप नहीं कर पाएंगे तो कौन। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं, मैं आपसे बोल रही हूँ, अगर आपने इतना धैर्य दिखाया है तो 4 महीने और धैर्य दिखाओ और इसको करके दिखाओ, ठीक है। मैं चाहती हूँ आपका सिलेक्शन हो। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा तो जरूर, आप मेहनती हो, आपके अंदर धैर्य, आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।